नमस्कार स्टूडेंट्स, एमडी बीएड कॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में हमने शुरू किया हुआ था थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था एडजस्टमेंट, राइट। एडजस्टमेंट क्या होती है, समायोजन क्या होता है, ये हम कर चुके हैं। तो समायोजन में हमने यही किया था कि जब किसी व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता पूरी नहीं होती, हम लोगों की कोई स्वाभाविक इच्छा होती है और वो स्वाभाविक इच्छा जब हमारी पूरी नहीं होती तो हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, उस अप्रिय स्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं। तो जब देखो कि हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो हम धीरे धीरे उस अप्रिय स्थिति जो हमें प्रिय नहीं है, फिर भी हम धीरे धीरे उस अप्रिय स्थिति के साथ एक समझौता कर लेते हैं। और यही समझौता क्या होता है, समायोजन होता है। समायोजन की प्रक्रिया भी हमने की है और समायोजन एक उपलब्धि के रूप में भी ये भी हम कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि देखिए कि टॉपिक का नाम क्या है, फ्रस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम भग्नाशा कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भग्नाशा होती क्या है। अब देखिए कि जब हम किसी भी स्थिति के साथ समझौता नहीं करते, राइट, अगर तो हम समझौता कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम सुसमायोजित व्यक्ति बन जाते हैं और हम एडजस्टेड व्यक्ति बन जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम अप्रिय स्थिति के साथ समझौता नहीं कर पाते, और जब हम इस अप्रिय स्थिति के साथ समझौता नहीं कर पाते तो हम लोग कुसमायोजन की श्रेणी में आ जाते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें जब हमारी अप्रिय स्थिति, जब जो एक स्थिति है अप्रिय है, हमें प्रिय नहीं है, तो वो हमारी अप्रिय स्थिति में हम नहीं रमना चाहते, हम एडजस्ट नहीं हो पाते, तो हमें भग्नाशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तनाव होता है और हमारे मन में एक संघर्ष पैदा हो जाता है कि हम चाहते हैं कि जो भी काम है वो हमारी इच्छा के अनुसार हो और मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, पर हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मेरे लिए ही सब कुछ नहीं है, लोगों के पास तो इतना कुछ है, तो मेरे लिए ही सब कुछ, ये चीजें मेरे लिए क्यों नहीं उपलब्ध है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं है। तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम भग्नाशा का शिकार हो जाते हैं और हमारे मन में एक द्वंद्व सा पैदा होना शुरू हो जाता है, हम तनाव में रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो भग्नाशा होती है, ये जो द्वंद्व होता है, ये जो तनाव होता है, ये जो संघर्ष होता है, ये कब पैदा होता है, जब हमारी कोई स्वाभाविक इच्छा पूरी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब देखिए, आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि हमने कहीं बाहर जाना है, हमने दिल्ली की ट्रेन को पकड़ना है, हम ट्रेन का टाइम है 6 बजे, हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हम अलार्म लगा लेते हैं, हम अलार्म 4 बजे का लगा लेते हैं और अलार्म हमारा 4 बजे का लगा हुआ है और उसके बाद जैसे ही अलार्म बजता है तब हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं और फिर एकदम यकायक हम लोगों की आंख खुलती है और 5:30 बज चुके होते हैं और 5:30 बज चुके होते हैं और हम ट्रेन पकड़ नहीं पाते। तो जब हम ट्रेन पकड़ नहीं पाते तो हम लोगों को क्या हो जाएगी, क्योंकि जरूरी काम है, हम लोगों ने दिल्ली में जाना है, दिल्ली में हम लोगों की मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है या कोई मेरी इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में पहुंचना मेरा बहुत जरूरी था, बट अलार्म के कारण, अलार्म ने तो अपने टाइम पे बजा पर नींद के कारण मैं टाइम पे नहीं उठ गया और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी और ट्रेन निकल चुकी थी तो इससे क्या हुआ, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गई, मैं तनाव में आ गया
गया, मैं भग्नाशा का शिकार हो गया। तो भग्नाशा क्या है कि जब हम लोग जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं हो पाता, हम कहीं जाना चाहते हैं या हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं और वो काम हमारा टाइम पे नहीं होता, तो हम भग्नाशा का शिकार हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो फिर क्या है फ्रस्ट्रेशन? क्या है फ्रस्ट्रेशन? भग्नाशा एक ऐसी दशा है, क्या है कि भग्नाशा हमारे मन की एक ऐसी दशा है। ये कब आती है? जब हम लोगों की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा या हमारी आवश्यकता के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो जब हमारी किसी आवश्यकता या हमारी इच्छा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो बाधा उत्पन्न होने से हम लोगों को भग्नाशा हो जाती है, हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और भग्नाशा आप लोगों के लिए नया शब्द है, क्योंकि हिंदी में फ्रस्ट्रेशन को भग्नाशा कहते हैं और हम लोगों ने भग्नाशा तो नहीं सुना होगा, हम लोगों ने फ्रस्ट्रेशन सुना होगा। तो क्या है फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि जब हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी दशा है कि जब जो हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता के मार्ग में आने वाली बाधा से उत्पन्न होती है, कि जब हमारे मार्ग में हम चाहते हैं कि ये कार्य हो जाए, हम चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए, बट हमारी इस इच्छा, हमारी इस आवश्यकता के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधा कोई भी हो सकती है, हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस से हम अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए और अप्रिय स्थिति हमारे लिए आ गई, और उस अप्रिय स्थिति के कारण हम भग्नाशा का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम भग्नाशा में विजय प्राप्त कर लेते हैं कि चलो ठीक है, मेरी किस्मत में ही यही कुछ लिखा हुआ था और कोई बात नहीं, मैं कल इंटरव्यू थी, चलो ट्रेन नहीं तो मैं बस पे चला जाता हूँ, तो हम क्या हो जाते हैं? सुसमायोजित हो जाते हैं, हम सर्कमस्टांसेस के साथ एक एडजस्टमेंट बिठा लेते हैं। तो हम भग्नाशा में, एक बार तो आए भग्नाशा में, पर हमने अपनी भग्नाशा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और हम डामाडोल होने से बच गए, राइट। तो ये है भग्नाशा, ये है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है और फ्रस्ट्रेशन कब आती है? फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में हम भग्नाशा का नाम देते हैं। और भग्नाशा कब आती है? हमारे मन की वो दशा है जो हमारे रास्ते में, जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और हमारी इच्छा और आवश्यकता के मार्ग में आने वाली बाधा से हमारे मार्ग में जो बाधा आती है, उस टाइम ये भग्नाशा उत्पन्न होती है, राइट। अब देखो डेफिनेशंस हम करेंगे कि भग्नाशा को अलग अलग विद्वानों ने किस तरह डिफाइन किया है। चलिए देखते हैं। पहली डेफिनेशन है गुड की। गुड क्या कहते हैं? भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में, आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। क्या कहा है इसमें? बुड ने क्या कहा है कि भग्नाशा का क्या अर्थ है, फ्रस्ट्रेशन का क्या अर्थ है कि किसी इच्छा, राइट, कि किसी इच्छा या आवश्यकता, हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई आवश्यकता है, हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ी, हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, और बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव, कि हमारे संवेगों में क्या होता है? एक तनाव पैदा होता है। तनाव भी क्या है? भय। एक भय की बात है, एक तनाव है, भय है, ये संवेगात्मक
बात होती है, संवेगात्मक तत्व होता है कि हमारे अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है और इसी तनाव को हम फ्रस्ट्रेशन का नाम दे देते हैं, राइट। कि गुड क्या कहते हैं, भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। कि हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें तनाव पैदा हो जाता है और इसी दशा को हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन देखो, कॉल्सनिक। कॉल्सनिक क्या कहते हैं, भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति, भग्नाशा क्या है, उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है। अब देखो कि ध्यान से इसको देखिएगा, भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति, कौन सी आवश्यकता की पूर्ति, जो हमारी नीड है, वो नीड की पूर्ति या फिर लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य भी तो होता है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य तो बना लेते हैं पर लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। हम गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, हम कंपटीशन टेस्ट देते हैं और टेस्ट में चाहते हैं कि हम अच्छे स्कोरिंग हमारी हो, बट वो स्कोरिंग अच्छी नहीं होती और स्कोरिंग अच्छी ना होने के कारण हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते। तो क्या है, भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने, अवरुद्ध का मतलब कि रास्ते में एक बाधा उत्पन्न हो गई, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हुई, प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है। निष्फल कि हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कार्य तो किया बट हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, निष्फल होने की भावना है, हम उस कार्य में निष्फल हो गए, जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। मैंने लक्ष्य तो अचीव करने की कोशिश की थी और मेरे लिए वो लक्ष्य बहुत ही महत्व था, मेरी ये जो आवश्यकता थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, पर मेरी आवश्यकता में क्या आ गई, बाधा उत्पन्न हो गई। मेरी जो आवश्यकता थी, मेरा जो लक्ष्य था, मैं जो चाहता था, मैं जो चाहती थी, वो हमें पूरी तरह से नहीं मिला, वो हम नहीं प्राप्त कर पाए। अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है। निष्फल हो गए तो फ्रस्ट्रेशन हो गई, निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। आप देखो कि हमारी जो कोई आवश्यकता होती है तो आवश्यकता महत्वपूर्ण तो होती ही है ना, कि आवश्यकता महत्वपूर्ण थी बट वो हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हुई और आवश्यकता पूरी ना होने के कारण हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हम तनावग्रस्त हो गए और हम भग्नाशा का शिकार हो गए। तो ये भग्नाशा की डेफिनेशंस हमने दो करी हैं। गुड ने क्या कहा है और कॉल्सनिक ने क्या कहा है। गुड ने भी यही बात की कि बाधा है, ये जो भग्नाशा है, हमारी आवश्यकता की पूरी ना होने के बाद हमारे अंदर जो एक तनाव पैदा हो जाता है, संवेगात्मक तनाव पैदा हो जाता है, वही संवेगात्मक तनाव भग्नाशा होती है। कॉल्सनिक ने भी यही बात की, भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। तो हम इसको अगर कंक्लूड करते हैं कि भग्नाशा क्या है, भग्नाशा क्या होती है। भग्नाशा एक ऐसी हमारे मन की एक ऐसी दशा है कि वो तब पैदा होती है, तब उत्पन्न होती है जब हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती और इसके साथ साथ हम जो कोई इच्छा रखते हैं उस इच्छा की प्राप्ति नहीं होती। तो ये है भग्नाशा, राइट। अब हम बात करते हैं कि भग्नाशा कितने प्रकार की होती है।
भग्नाशा मेनली दो प्रकार की होती है, और ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये जो भग्नाशा है वो एक्सटर्नल मीन्स बाहरी भग्नाशा होती है। और बाहरी भग्नाशा कौन सी होती है? कोई बाहरी बाधा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। कोई भी बाहरी बाधा, ये देखो कि ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है, ये बाधा कौन सी बाधा है? बाहरी बाधा है जो बच्चे को या व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। कौन कौन सी ये बाहरी बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कोई भौतिक बाधाएं हैं, भौतिक बाधाएं हैं कि हमें अच्छी तरह से उपकरण नहीं मिल रहे, या जो हम चाहते हैं, जो सामान हम चाहते हैं वो सामान नहीं मिल रहा, आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं हैं। और इसके साथ साथ नियम होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ कानून होते हैं, उन कानूनों और नियमों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और इसके बाद दूसरों की इच्छाओं का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। अब देखो कि हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं, पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में और अपनी इच्छा की पूर्ति करने में कई बार दूसरों का नुकसान होता है, तो वो चीजें भी हमें अलाउ नहीं करती। तो हमें अपनी उस इच्छा को मानना पड़ता है कि दूसरों की इच्छाएं हैं, हम कोई कार्य करना चाहते हैं और दूसरा हमें वो कार्य करना नहीं देता। जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें डॉक्टर नहीं बनने दे रहे, वो कहते हैं कि आपने ये मेरे पेरेंट्स की जमीन है, उस जमीन को आपने संभालना है। तो ये भी हम क्या करते हैं, दूसरों की इच्छाओं के सामने हमें घुटने टेकने पड़ते हैं, हमें समायोजित होना पड़ता है। और अगर हम समायोजन नहीं करते एक बार, तो क्या होता है, हमें भग्नाशा होती है। तो ये जो भग्नाशा होगी, ये भग्नाशा बाहरी भग्नाशा होती है, राइट। कि जो एक्सटर्नल भग्नाशा है, एक्सटर्नल जो फ्रस्ट्रेशन है, एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन कौन सी फ्रस्ट्रेशन है कि कोई बाहरी बाधा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। कि मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में बाहरी चीजें आ गई हैं, वो जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही हैं, राइट। अब सेकंड जो प्रकार कौन सा है, वो है इंटरनल। इंटरनल क्या है? आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब मैं खुद ही उस इच्छा को पूरा करने के काबिल नहीं हूँ, जो स्वयं व्यक्ति में होती है। जैसे अब देखो कि ये जो इंटरनल है वो व्यक्ति में खुद में होती है, जैसे पर्याप्त ज्ञान, शक्ति, साहस और कुशलता का अभाव। कि मेरे अंदर पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है, और मेरे पास अगर पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। अब देखो कि मैंने लक्ष्य का निर्धारण तो कर लिया कि मैंने अध्यापक बनना है, और मैंने कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लेकर मैंने सिलेक्शन करवानी है। पर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पर्याप्त ज्ञान का अभाव था। मैंने जो टाइम देना था, मैंने जो कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए टाइम देना था, वो टाइम ही प्रॉपर रूप से नहीं दे पाया। और फिर शक्ति, कोई कार्य करना है और मैं कार्य करना तो चाहता हूँ, पर मेरे अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि मैं उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और उसके बाद साहस नहीं है, मेरे अंदर साहस नहीं है, मेरे अंदर बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर धैर्य नहीं है, और मैं काम तो करना चाहता हूँ पर मेरे अंदर वो धैर्य नहीं है उस कार्य को करने का कि जो कार्य मैं करना चाहता हूँ। और फिर कुशलता,
मेरे अंदर, अब देखो कि हर व्यक्ति कुशल नहीं होता, हर एक व्यक्ति में हर तरह की कुशलता भी नहीं होती, तो मेरे अंदर वो कुशलता नहीं है। मैं दूसरे बच्चे को देख कर मैं भी चाहता हूँ कि मैं वह कार्य को अच्छे तरीके से करूँ, बट मेरे अंदर वो कुशलता नहीं है, और कुशलता नहीं होगी तो मेरा काम अच्छा नहीं होगा, और मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता हूँ, राइट। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन के दो प्रकार हैं, एक तो है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल बाहरी, कोई बाहरी बाधा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है कि लक्ष्य तो मैंने अपना बना लिया, पर मेरे अंदर क्या कि बाहरी ऐसी बाधा है जो मेरे को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। और वो क्या हो सकती हैं? कोई भौतिक बाधाएं हो सकती हैं, कोई नियम हो सकते हैं। फिर है इंटरनल आंतरिक, जो स्वयं व्यक्ति में होती है, जैसे पर्याप्त ज्ञान, शक्ति, साहस और कुशलता का अभाव। तो ये दो प्रकार हैं फ्रस्ट्रेशन के, राइट। अब हम बात करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन एंड बिहेवियर, भग्नाशा और व्यवहार, कि जो व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो जाता है। अब देखो कि भग्नाशा का शिकार आजकल हर व्यक्ति है। छोटी छोटी बात के लिए जब छोटी छोटी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती तो वो भग्नाशा का शिकार हो जाता है, संवेगात्मक तनाव का शिकार हो जाता है। आज छोटा बच्चा भी कहता है कि मेरे को टेंशन है, और उसको ये नहीं पता कि टेंशन होती क्या है, पर उसने नाम सुना हुआ है कि वो टेंशन कुछ होता है, कि मेरे को टेंशन हो रही है। तो आजकल की लाइफ में भग्नाशा का होना एक जरूरी तो क्या है, भग्नाशा, हर व्यक्ति भग्नाशा का शिकार होता है, और हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो हम भग्नाशा का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए कि जो भग्नाशा का शिकार व्यक्ति हो जाता है वो कई तरह का व्यवहार करता है, और वो कौन कौन से व्यवहार करता है। मेनली जो व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो जाता है वो 3 तरह का व्यवहार करता है। अब वो 4 तरह का व्यवहार करता है, और 4 तरह का व्यवहार वो कौन कौन सा करता है। पहला है कि वो आक्रमणकारी हो जाता है, छोटी छोटी बात के लिए इरिटेट होना, और किसी ने कुछ कह दिया और उसके ऊपर चिल्लाने लगना, चीखने लगना, आक्रमणकारी हो जाता है। और किसी भी, अब जैसे कि हमने बात की कि जो व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो जाता है, जो समायोजित नहीं होता, तो वो अपने लिए तो समस्या बन जाती है उसके लिए, पर दूसरों के लिए भी वो समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में आ जाता है। तो क्या हो जाता है, आक्रमणकारी हो जाता है, और छोटी छोटी बात के लिए मारना, चिल्लाना, चीखना, ऐसी बातें वो करना शुरू कर देता है। अब सेकंड में क्या है, आत्मसमर्पण करना। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और वो क्या कर देता है, सरेंडर ही कर देता है। अब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसा होगा वो भोगना ही पड़ेगा, तो वो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर लेता है, कि वो सोचता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा और मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, तो वो सरेंडर कर लेता है, आत्मसमर्पण कर लेता है। और तीसरी अवस्था क्या होती है, या तो वो क्या हो जाता है, एकांतवासी बन जाता है, राइट। क्या हो जाता है, एकांतवासी बन जाता है। वो कहता है कि मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और वो कमरे में खुद को अच्छी तरह से बंद कर लेता है, तो एकांतवासी हो जाता है। या फिर किसी रोग से ग्रस्त होने
होने का विचार और उसके मन में, जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होता है और उसके मन में बार बार ये विचार आ जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी आ गई ना उसके मन में, हमेशा उसके दिमाग में ये बात आती है कि मेरे को कोई रोग हो गया, मैं किसी रोग से ग्रस्त हो गया हूँ, ना मेरे को भूख लगती है ना मेरे को प्यास लगती है। पर एक्चुअली बात तो क्या है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, तो उसको हमेशा इस बात का भय लगा रहता है कि मैं किसी रोग से ग्रस्त हो गया हूँ। तो जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होता है वो 4 तरह का व्यवहार करता है, और इस 4 तरह के व्यवहार में अगर वो एक तरह का व्यवहार करता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। अब देखिए कि हम कहें कि इन चारों तरह के व्यवहार में, बिहेवियर में, अगर कोई व्यक्ति एक तरह का व्यवहार करता है, अगर वो आक्रमणकारी हो जाता है या आत्मसमर्पण कर देता है, एकांतवासी बन जाता है, या उसके मन में किसी तरह का, किसी रोग का भय हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा, ये जरूरी नहीं है। कि एक तरह के व्यवहार को देखकर हम सोचते हैं ये लक्षण तो फ्रस्ट्रेटेड होने के हैं, तो ये डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेटेड है, बट कई बार ऐसी बात नहीं होती। जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होगा वो इनमें से एक तरह का व्यवहार करता है, 2 तरह का भी कर सकता है, और जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, एक तरह का भी व्यवहार करता है, तो हम उसको फ्रस्ट्रेटेड कहें ये जरूरी भी नहीं होता। राइट, समझ गए हो कि ये 4, एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति क्या करेगा कि उसके बिहेवियर में ये बातें आ जाती हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होता है उसके बिहेवियर में ये बातें आ जाती हैं, वो इस तरह का व्यवहार करता है। पर कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो हम उसको फ्रस्ट्रेटेड कहें तो ये गलत होगा। राइट, तो ये है 4 तरह का व्यवहार, और इसी के साथ ही आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। कल मिलेंगे इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कि फ्रस्ट्रेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।